छात पूजा फॉर डेसिस, हिस्ट्री, सीक्रेट्स एंड रिचुअल्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। हर साल एक इनक्रेडिबल चीज होती है। लाखों लोगों का माइग्रेशन इतना विशाल कि हजारों स्पेशल ट्रेन्स भी कम पड़ जाती हैं। इतनी कठिन यात्राएं सिर्फ एक मकसद के लिए, धरती के सबसे प्राचीन और डिमांडिंग रिचुअल्स में से एक को परफॉर्म करने के लिए। एक कठोर उपवास जो अक्सर 36 घंटे तक चलता है बिना एक बूंद पानी के। ये है छठ पूजा, सूर्य पर केंद्रित एक पर्व जहां भक्ति इतनी तीव्र होती है कि पूरे शहर रुक जाते हैं और नदी के किनारे मानो इंसानों का समंदर बन जाते हैं। लेकिन क्यों ये फेस्टिवल इतनी गहरी श्रद्धा क्यों इंस्पायर करता है? इसकी प्राचीन प्रथाओं में क्या राज छुपे हैं जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जाती हैं? चलिए इस प्राचीन सोलर फेस्टिवल की आत्मा को समझते हैं। हम इसकी पौराणिक शुरुआत से लेकर दुनिया भर में इसके मॉडर्न डे सेलिब्रेशंस तक का सफर करेंगे और उन 4 दिनों के शक्तिशाली रिचुअल्स को ब्रेक डाउन करेंगे जो इंसानियत को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। ये है छठ पूजा की अल्टीमेट गाइड। सेक्शन 1, द एंशिएंट ओरिजिन्स, अ फेस्टिवल बोर्न फ्रॉम लेजेंड्स। छात को सच में समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा। इस फेस्टिवल की जड़ें बहुत प्राचीन हैं। सूर्यदेव को समर्पित स्रोत ऋग्वेद में मिलते हैं, जो इंसानियत के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है। वैदिक ऋषियों का मानना था कि खुद को सूरज की रोशनी में एक्सपोज करके वो दिव्य ऊर्जा को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, एक ऐसी प्रथा जो आज भी छठ के केंद्र में है। लेकिन इस त्योहार की कहानी भारत के महान एपिक ग्रंथों से जुड़ी लोकप्रिय कथाओं में भी गुंथी हुई है। सबसे शक्तिशाली कहानियों में से एक छठ को कर्ण से जोड़ती है, जो महाभारत के ट्रेजिक हीरो थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। हर रोज वो पानी में खड़े होकर अपने दिव्य पिता को अर्घ्य देते थे। अपनी शक्ति के स्रोत का सम्मान करते उस योद्धा की छवि आज नदियों और तालाबों में खड़े लाखों लोगों में साफ दिखती है। एक और लोकप्रिय कथा द्रौपदी और पांडवों के बारे में है। कहा जाता है कि अपने कठिन वनवास के दौरान उन्होंने छठ जैसी ही एक पूजा की थी ताकि वो अपनी मुश्किलों से निकल सकें और अपना राज्य वापस पा सकें। कहानी के अनुसार द्रौपदी की सूर्य के प्रति अटूट भक्ति ने न सिर्फ उन्हें सरवाइव करने में मदद की, बल्कि उन्हें लोगों को ठीक करने की शक्ति भी दी। और कहानियां यहीं नहीं रुकती। ये भी माना जाता है कि रामायण काल में जब भगवान राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने सूर्यदेव के सम्मान में एक व्रत रखा था। उन्होंने अगले दिन सुबह अपना व्रत तोड़ा, एक अनुष्ठान जिसके बारे में माना जाता है कि वही आगे चलकर छठ पूजा बना जिसे हम आज जानते हैं। असल में बिहार के मुंगेर में एक मंदिर है जिसे सीताचरण मंदिर कहते हैं, जिसे कई लोग इस बात का सबूत मानते हैं कि माता सीता ने उसी जगह पर छठ किया था। ये कहानियां सिर्फ मिथ्स से कहीं बढ़कर हैं। ये हमें बताती हैं कि छठ हमेशा से क्या रहा है। मुश्किल समय में हिम्मत, शक्ति का स्रोत और जीवन के लिए आभार व्यक्त करने का एक तरीका। ये ब्रह्मांड के साथ एक डायरेक्ट संवाद है, एक परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है। सेक्शन 2, द फर्स्ट सीक्रेट, प्यूरिटी एंड प्रिपरेशन। छठ पूजा के सबसे गहरे राजों में से एक है इसका शुद्धता पर अद्भुत फोकस। और हम सिर्फ साफ सुथरे रहने की बात नहीं कर रहे। ये एक अवस्था है, एक टोटल फिजिकल और स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन, एक दिव्य मिलन की तैयारी के लिए। यही समर्पण छठ को हिंदुइज्म के सबसे आदरणीय उपवासों में से एक बनाता है। पूरा प्रोसेस मेन इवेंट से कई दिन पहले शुरू हो जाता है। घरों की कोने कोने से सफाई होती है, हर कपड़ा धुलता है, रसोई जहां पवित्र प्रसाद बनेगा उसका खास शुद्धिकरण होता है। कई परिवार सिर्फ नए मिट्टी के चूल्हे यानी चूल्हा और नए बर्तनों का ही इस्तेमाल करते हैं। व्रत रखने वाले व्यक्ति यानी व्रती शुद्धता के सबसे कठोर नियमों का पालन करते हैं। अक्सर फर्श पर एक साधारण चटाई पर सोते हैं और परिवार के रोजमर्रा के शोर शराबे से अलग रहते हैं। साफ सफाई पर यह गहरा फोकस समाज और वातावरण तक फैल जाता है। मेन इवेंट से पहले भक्त नदी किनारे यानी घाट पर जाते हैं, सिर्फ पूजा करने की जगह ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि सफाई करने के लिए। वो कचरा साफ करते हैं, रास्ते झाड़ते हैं और पानी को शुद्ध करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। ये निस्वार्थ सेवा व्यक्तिगत भक्ति को प्रकृति का सम्मान करने के एक सामूहिक प्रयास में बदल देती है।
ये एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में है। यही कठोर तैयारी फेस्टिवल के पहले ऑफिशियल दिन की तरफ ले जाती है। सेक्शन 3, द 4-day जर्नी, अ रिचुअल फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। छठ सिर्फ एक दिन का इवेंट नहीं है, ये 4 दिन की एक यात्रा है, अनुशासन, भक्ति और ब्रह्मांड से जुड़ने की। हर दिन का अपना एक अलग मकसद है जो पिछले दिन पर बिल्ड करता है और व्रती और उनके परिवार को फेस्टिवल के शक्तिशाली चरम तक ले जाता है। डे 1, नहाए खाए, द डे ऑफ बेथिंग एंड ईटिंग। यात्रा शुरू होती है नहाए खाए से। इस दिन व्रती सूर्योदय से पहले उठकर किसी नदी या तालाब में एक पवित्र डुबकी लगाते हैं। ये स्नान सांसारिक अशुद्धियों को धोने का प्रतीक है ताकि आगे आने वाले कठिन दिनों के लिए तैयार हो सकें। इसके बाद वो एक खास सात्विक भोजन तैयार करते हैं। पारंपरिक रूप से इसमें लौकी और चने की दाल होती है जिसे भात के साथ परोसा जाता है। इसे अत्यंत शुद्धता के साथ अक्सर गंगा जल का उपयोग करके और बिना साधारण नमक के बनाया जाता है। ये व्रती का अगले 3 दिनों तक आखिरी नमकीन भोजन होता है। जब व्रती खा लेते हैं तो परिवार बाकी प्रसाद को ग्रहण करता है। ये सादा भोजन शरीर को शक्ति देता है और छठ के अनुशासन को आधिकारिक तौर पर शुरू करता है। डे 2, खरना, द डे ऑफ प्रिपरेशन एंड फास्टिंग। दूसरा दिन जिसे खरना कहते हैं, वहां से कठिन उपवास शुरू होता है। व्रती पूरा दिन बिना अन्न और जल के कठोर व्रत रखते हैं। ये शांत चिंतन का दिन है। ये शांति शाम को सूर्यास्त के बाद आखिरकार टूटती है। पूजा अर्पण के बाद व्रती अपना दिन भर का उपवास एक पवित्र भोग से तोड़ते हैं, न कि किसी बड़ी दावत से। खरना का प्रसाद आमतौर पर खीर जो गुड़ और चावल से बनती है और रोटी होता है। ये भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगले सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से के लिए जरूरी एनर्जी देता है, वो लेजेंडरी निर्जला व्रत जो 36 घंटे तक चल सकता है। व्रती के भोजन करने के बाद प्रसाद परिवार और दोस्तों में बांटा जाता है और इसी पल से वो लंबा मौन उपवास शुरू हो जाता है जो चौथे दिन सूर्योदय तक चलता है। डे 3, सांध्या अर्घ्या, द इवनिंग ऑफरिंग टू द सेटिंग सन। तीसरा दिन छठ पूजा का बिल्कुल दिल है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। परिवार अपनी भेंट बांस की टोकरियों, जिन्हें सूप कहते हैं, में इकट्ठा करते हैं। ये टोकरियां फसल से खूबसूरत तरीके से भरी होती हैं। ताजे फल, गन्ना, नारियल और छठ का आइकॉनिक प्रसाद ठेकुआ, गेहूं के आटे और गुड़ से बना एक मीठा सख्त बिस्कुट। घाट का माहौल एकदम इलेक्ट्रिक होता है। नदी किनारे लाखों लोग एक साथ आते हैं। हवा में छठी मैया और सूर्यदेव की कहानियां बताते लोकगीतों की गूंज होती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, व्रती अपने परिवारों से घिरे पानी में उतरते हैं, अक्सर कमर तक गहरे पानी में। वो प्रसाद से भरे सूप को ऊपर उठाकर अपनी निगाहें डूबते सूरज पर टिकाए रखते हैं। ये अनुष्ठान है संध्या अर्घ्य यानी शाम की भेंट। जैसे ही सूरज क्षितिज को छूता है, व्रती दूध और जल अर्पण करते हैं। ये दिन भर मिली ऊर्जा के लिए धन्यवाद का एक प्रतीक है। ये एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ का पल है जो रोशनी और अंधेरे के प्राकृतिक चक्र के सामने समर्पण का प्रतीक है। डूबते सूरज की पूजा करना छठ में काफी यूनिक है, ये मानते हुए कि भले ही रोशनी कम हो रही हो पर वो लौटने का वादा करती है। ठंडे पानी में खड़े उन भक्तों के लिए जिनके शरीर उपवास से कमजोर लेकिन आत्मा जोश से भरी है, ये ईश्वर से जुड़ने का एक शुद्ध अनुभव है। डे 4, उषा अर्घ्या, द मॉर्निंग ऑफरिंग टू द राइजिंग सन। आखिरी दिन ठंडी भोर से पहले की अंधेरे में शुरू होता है। रोशनी आने से बहुत पहले श्रद्धालु और उनके परिवार वापस घाटों पर होते हैं। माहौल शांत, आशा से भरी प्रतीक्षा का होता है। व्रती फिर से पानी में उतरते हैं, पूरब की ओर मुंह करके क्षितिज पर नए दिन की पहली किरणों को ढूंढते हुए। ये अंतिम अनुष्ठान है उषा अर्घ्य, उगते सूरज को सुबह की भेंट। जैसे ही सूरज आखिरकार निकलता है, आसमान को रंगों से भर देता है। भीड़ में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। व्रती नवजात सूर्य को अपनी अंतिम भेंट चढ़ाते हैं जो आशा, नवीनीकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है। ये पल उनकी कठिन तपस्या के अंत का प्रतीक है। वो अपने परिवारों के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। अंतिम अर्पण के बाद लंबा उपवास तोड़ा जाता है।
व्रती प्रसाद का एक छोटा टुकड़ा अक्सर अदरक और गुड़ खाकर अपना व्रत तोड़ते हैं। बचा हुआ प्रसाद फिर सबके बीच बांटा जाता है, जो आशीर्वाद का एक आनंदमय वितरण है। जैसे ही लोग अपना सामान पैक करके घर जाते हैं, आप राहत, उपलब्धि और गहरी आध्यात्मिक संतुष्टि का एहसास कर सकते हैं। 4 दिन की यात्रा पूरी हुई। सेक्शन 4, द डीपर सीक्रेट्स, साइंस, सोसाइटी एंड अ ग्लोबल फिनोमिनन। रिचुअल्स के परे छठ पूजा में ऐसे राज हैं जो मॉडर्न साइंस और प्रगतिशील सामाजिक मूल्यों से जुड़ते हैं। यही वो जगह है जहां ये फेस्टिवल अपनी टाइमलेस रेलेवेंस दिखाता है। ये काफी फैसिनेटिंग है कि कैसे ये प्राचीन अनुष्ठान मॉडर्न साइंटिफिक विचारों से मेल खाते हैं, जैसे कि पानी में खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की पूजा करना। ये दिन के वो समय हैं जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सबसे कम होती है, जो इसे सन एक्सपोजर के लिए सबसे सुरक्षित बनाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इस प्रथा से शरीर को विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन को मैक्सिमाइज करने में मदद मिलती है, जो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। इस कठोर उपवास को अब अक्सर ऑटोफेजी के संदर्भ में डिस्कस किया जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां माना जाता है कि शरीर डैमेज्ड सेल्स को हटाकर खुद को साफ करता है। हमारे पूर्वजों ने शायद इन वैज्ञानिक शब्दों का इस्तेमाल न किया हो, लेकिन वो स्पष्ट रूप से समझते थे कि इन रिचुअल्स और इंसानी सेहत के बीच एक शक्तिशाली संबंध था। छठ का एक और शक्तिशाली राज ये है कि ये सबको एक साथ कैसे लाता है। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर सामाजिक हैसियत से बंटी हुई है, छठ सबको एक समान स्तर पर ले आता है। इसमें किसी पंडित की जरूरत नहीं होती, भक्त सीधे ईश्वर से बात करता है। हर कोई, चाहे वो करोड़पति हो या एक दिहाड़ी मजदूर, एक जैसा प्रसाद तैयार करता है, एक ही पानी में खड़ा होता है और एक ही सूरज से प्रार्थना करता है। घाट पर आपको हर तबके के लोग एक दूसरे के बगल में खड़े मिलेंगे, अपनी भक्ति में एकजुट। ये छठ को सबसे सोशली इंक्लूसिव त्योहारों में से एक बनाता है। और शायद आज का सबसे अद्भुत राज ये है कि कैसे छठ अब ग्लोबल हो गया है। पहले ये मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी यूपी में मनाया जाता था, लेकिन ये देसी डियास्पोरा के साथ दुनिया के कोने कोने में पहुंच गया है। आज आप वर्जीनिया में पोटोमेक नदी के किनारे, न्यू जर्सी के पार्क्स में और कैलिफोर्निया के बीचेस पर छठ के सेलिब्रेशंस देख सकते हैं। लंदन से ऑस्ट्रेलिया से मॉरिशस तक, जहां ये एक पब्लिक हॉलिडे है, भक्तों ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखने के अनोखे तरीके ढूंढ लिए हैं। ग्लोबल डेजी कम्युनिटी के लिए छठ एक फेस्टिवल से कहीं बढ़कर है। ये एक भावनात्मक सहारा है, अपनी जड़ों से एक मजबूत जोड़ है और अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का एक जरिया है, चाहे वो घर से कितनी भी दूर क्यों न हो। द एंड्यूरिंग मैसेज ऑफ द सन। प्राचीन वेदों से लेकर हमारी मॉडर्न दुनिया के व्यस्त घाटों तक छठ पूजा श्रद्धा की एक अटूट श्रृंखला का प्रमाण है। ये एक ऐसा त्योहार है जो बेहद सरल तरीकों से गहरी सीख देता है। ये आभार सिखाता है उस सूरज के लिए जो हमें जीवन देता है, उस पानी के लिए जो हमें शुद्ध करता है और उस धरती के लिए जो हमें पालती है। ये अनुशासन सिखाता है उपवास की कठिनाई के जरिए, और ये एकता सिखाता है लाखों लोगों को भक्ति के एक साझे कार्य में एक साथ लाकर, जो सभी भेदभाव को मिटा देती है। अंत में छठ जीवन का ही उत्सव है। ये प्राकृतिक दुनिया और उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से हमारे गहरे संबंध की पहचान है, जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे शक्तिशाली दिव्य शक्ति किसी मूर्ति या मंदिर में बंद नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर है, सूरज के उगने और ढलने में। जैसे ही लाखों भक्त अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं, वो सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं कर रहे होते, वो कृतज्ञता, दृढ़ता और उस सामंजस्य के शाश्वत ज्ञान को जी रहे हैं जो हम सबको जोड़ता है। अगर छठ पूजा के इस सफर ने आपको प्रभावित किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और उन सब के साथ शेयर करें जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्यार करते हैं, और हमारी अद्भुत परंपराओं की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।